अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नाइन्थ क्लास की जो शीट है, हमारी बोर्ड में जो हमें शीट दी जाएगी, उसको किस तरह फिल करना है ये सीखेंगे। इसमें जैसे ही हम बोर्ड में एंटर होते हैं, अपने रूम में जाते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, तो हमें इस तरह की कोई एक शीट देते हैं। ये तो मेरी शीट है, इस तरफ से यूं ओपन हो रही है और ये पेज हो सकता है, अगर आपका मुल्तान बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है तो ये इस तरह होगा। ये पेज जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से इस तरह खुलेगा। अब मेरे पास जो है वो यहाँ से खुल रही है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये पेज आप देख लें, ये वाला जो पेज है ये आपको इस तरह की एक शीट मिलेगी बोर्ड में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी है, इस तरह की आपको एक शीट दी जाएगी। शीट आपने इसको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपने अपना MCQs का पोर्शन स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड में इंटर होंगे ना, तो आपको ये शीट दी जाएगी। मेरे पास ये शीट है, देख लें। मैं आपको फिर बता दूं कि ये यहाँ से ओपन हो रही है और ये जो पेज है आपका यहाँ से भी इस तरह ओपन हो सकती है। ये यहाँ से सिली हुई है, ये यहाँ से भी सिली हो सकती है। ये आपने परेशान नहीं होना। तो चलें देखते हैं कि हम इसको बोर्ड में कैसे हल करेंगे। अब ये नाइन्थ क्लास, मैंने स्पेशल नाइन्थ क्लास के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो नाइन्थ क्लास के लिए मैं बता दूं कि आपका पहला पेपर होगा इंग्लिश का 25 को। इंग्लिश का होगा 25 को, तो आपने यहाँ पे लिखना है डेट 25/03, यानी मार्च की 25 को आपका होगा। उसके बाद ईयर कौन सा है, 2025 है। इसके बाद आपने अगर मॉर्निंग के वक्त आपने पेपर देने गए हुए हैं, या आपका 9 बजे है, 9 बजे या 9:30 बजे या 8:30 बजे भी हो सकता है। इसके बाद 2:30 या 2:30 बजे या 3 बजे है, तो आप ये टाइम है, ये मैं बता रहा हूँ, ये वैसे लिखना नहीं है उधर, ये मैं बता रहा हूँ कि आपका मॉर्निंग के वक्त इस टाइम को होगा और इवनिंग के वक्त इस टाइम को होगा। और आपने अगर आपका टाइम है 9:30, तो आपने मॉर्निंग पे फिल करना है ये वाला। और फिल कैसे करना है, ये आपने कच्ची पेंसिल से नहीं करना, ये मैं आपको बस सिखा रहा हूँ। आपने ब्लू ब्लैक पॉइंटर ये यूज़ करना है। ये हिदायत हम पढ़ते हैं, इसके बाद तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका इवनिंग 2:30 पे, तो आपने ये फिल करना है। अब हम हिदायत पहले पढ़ लेते हैं। उम्मीदवार को सिर्फ काले या नीले मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। सिर्फ नीले या काले मार्कर, आप वो भी ले जा सकते हैं जो पॉइंटर है आपका, उससे भी कुछ नहीं होता। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर और स्याही दायरे से बाहर ना हो। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये दायरा है, आपने इसको इस तरह फिल करना है। ये देखो जिस तरह इसने फिल किया हुआ है और उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, ये देखो। अब ये देखो उसके अंदर उसने एक लकीर खींच दी, ये गलत है, उसने लिख भी दिया है। तीसरा देखो आधा फिल किया है, उसने लिख दिया कि ये भी गलत है। कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। अब इस तरह कोई कर लेता है, बोर्ड में इस तरह करके शीट को बैठा होता है, या कोई पेज फट जाता है तो कहते हैं स्टेपल करवा लो। नहीं, इससे क्या होगा, आपके पेपर पे बैड इफ़ेक्ट होगा। दायरे के ऊपर ही दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है। इसके बाद कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर दायरे में एक हिस्सा है। अब यहाँ पे जो दायरा हिस्सा है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने फिल करना है। इसके बाद हमारे पास है नोट। एक से ज़्यादा खानों को पुर करने, काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम ज़िम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। अगर कोई कोड या रोल नंबर लिखते वक्त आपका ये गलत हो जाता है दायरे में लिखते वक्त, तब आपने एक को काट के दूसरे में पुर किया, तो आपका मज़कूरा जवाब, MCQs का जवाब, ये आप उधर फिल करेंगे। इस साइड पे आपकी टेबल मौजूद है। रोल नंबर और पेपर कोड कहता है गलत तस्वर होगा और उसकी ज़िम्मेदारी आप पर होगी। इसके बाद हम ये इंग्लिश वालों के लिए लिखी हुई है, जिनको उर्दू समझ नहीं होती तो वो इंग्लिश वाले पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ कि सारे उर्दू मीडियम होंगे, तो आपको यही सारा कुछ ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर आपका रोल नंबर आ गया, आपने रोल नंबर याद कर लेना है पहले तो इंग्लिश में और उर्दू में, और रोल नंबर इधर लिखना है आपने हिंसू में। मिसाल के तौर पर आपका आता है 156644। मिसाल के तौर पर आपका ये आता है 1,56,644। इसको उर्दू में याद कर लिया, 1,56,644। इसके बाद 1,56,000
644। ये किस तरह याद करना है, 1,56,644। अब इसको कैसे हल करना है आपने, इसको करना है, अब यहाँ पे वन है तो वन वाला खाना यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे वन को फिल कर दो। और मैं आपको बता दूँ, ये आपने ब्लैक या ब्लू पॉइंटर या फिर पेन से, पेन की वो पेन यूज़ करना है जिसकी निब क्या हो, पतली हो, या फिर इस तरह की पेंसिल। ये मेरे पास एक पेंसिल है पेनी की तरह है, आपने इससे भी फिल कर लेना है। अभी मैं आपको कच्ची पेंसिल से ही सिखा देता हूँ। इसके बाद ये देखो, ये 5 है, इस तरह 5, ये देखें जिस तरह मैंने फिल किया है, 5 वाले 5, 6 वाले में 6, इस 6 वाले में ये 6 और 4 वाले 4, ये भी 4। अब 1,56,644 हो गया आपका। अब देखें एक खाने में एक आ रहा है, ये देख लें, इस तरह फिल करना है आपने, कोई स्याही बाहर नहीं जानी चाहिए। अब ये पेपर कोड कहाँ पे आपको मिलेगा, आपको जैसे ही ये शीट देंगे, इसके फिल करने के बाद आपका जो टाइम होगा, जैसे ही स्टार्टअप होगा, आपको एक MCQs का पेपर मिलेगा अलहदा से। उसके ऊपर टॉप पे इस कॉर्नर में इसी तरह डब्बा बना होगा या फिर इसी तरह लाइन लगी होगी, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा पेपर कोड, उसके ऊपर आपका लिखा होगा 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों वाला आपका कोड लिखा होगा। आपने वो कोड यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पर आपका आता है 3011 या इसी तरह कोई 4 हिस्सों वाला कोड होगा आपका, ठीक है। इसको आपने इस तरह हल करना है। 3 वाले में 3 आए, 0 इस तरह आए, 1 और ये 1 इस तरह आए, ठीक है। ये फिल हो गया आपका। इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, ये है डेट। अब आपने लिखना है डेट 25 3 मंथ है, उसके बाद है आपके पास 25 आपका ईयर है, ये आपने लिख लेना। इसके बाद है मैट्रिक और इंटर कहते हैं 11वीं 12वीं को। आप मैट्रिक में हो, 9th वाले मैट्रिक में हैं, 10th वाले भी मैट्रिक में हैं। इसके बाद पार्ट 1 है, अगर आप 9वीं में हो तो आपका पार्ट 1 है, 10वीं में तो आपका पार्ट 2 है। अब अगर आप इंटर के हो तो यहाँ पे इंटर लगा के, अगर 11वीं में हो, अगर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो तो इंटर पे लगाओगे, और अगर 11वीं की हो तो इधर लगाओगे, अगर 12वीं के हो तो इधर लगाओगे। अब मैं ये नॉम के लिए और ये फर्स्ट ईयर, ये जो 11वीं क्लास है उसका सेम टू सेम होता है। अब आपने यहाँ पे ये लगाया इंटर वालों ने, 11वीं वालों ने, मैं इंटर लगा के यहाँ पे लगाना है। अब 9 वाले भी यहाँ पे लगाएंगे मैट्रिक लगा के। इसके बाद अगर आप एनुअल दे रहे हो तो एनुअल लगाओगे, अगर आप सप्ली दे रहे हो तो सप्ली लगाओगे। अगर वही जैसे यहाँ पे हमने फिल किया था जो मॉर्निंग वाला है तो यहाँ पे भी मॉर्निंग, यहाँ पे भी मॉर्निंग। अगर उधर इवनिंग है तो इधर भी इवनिंग। मैंने उधर मॉर्निंग लगाया तो यहाँ पे मॉर्निंग लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, उर्दू है, रियाजी है, जो भी है। अब मेरा इंग्लिश मैं कर रहा हूँ ना इंग्लिश के लिए, तो ये आपने इंग्लिश लिख देना है क्योंकि 25 को आपका इंग्लिश को है। इसके बाद अपना नाम आ जाता है यहाँ पे। अगर आपका नाम है मोहम्मद से शुरू हो रहा है और आपके नाम में एंड में अहमद आता है, या मोहम्मद से शुरू हो रहा है या एंड में अहमद आता है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद, MUHAMMAD, मोहम्मद BILAL, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो भी ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करूँ यहाँ पे ख़त्म करूँ तो भी ठीक है। अब फादर नेम, मेरे फादर का नाम जिस तरह वो शॉर्टकट में है अल्लाह, DITTA, अल्लाह दिद्दा, ये मेरे फादर का नाम है। तो क्या करूँगा, अगर आपका नाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है या अहमद पे एंड हो रहा है, 2 लफ्ज़ हैं छोटे से इसी तरह, तो आपने इनको दरमियान में लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर इस तरह भी लिखें ठीक है, अगर इस यहाँ पे लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपका नाम आपके फादर के नाम के साथ इस तरह आए, खूबसूरत लगे आपका पेपर। दूर से आपका पेपर देखा जाए तो प्यारा प्यारा लगे। ये पहला इफ़ेक्ट होता है जो आपके पेपर को अच्छा बनाता है। इसके बाद अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, लफ्ज़ों में लिखना है। अब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ 1,50,000 50
इसके बाद आपने इसे उर्दू में लिखना है तो लिखना है 1,56,56,644। ये आपको उर्दू में लिखना है। आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम हो, तो आप सारे जो चीज़ें हैं इंग्लिश में लिखोगे, इधर वाली सारी चीज़ें। उर्दू मीडियम हो, उर्दू में लिख दो, कोई बात नहीं है। इंग्लिश में लिख दो, कोई बात नहीं है। लेकिन इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू वाले के लिए चॉइस है कि वो जिसमें लिखे। और हाँ, इंग्लिश वाले पेपर में आप उर्दू वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश वाले पेपर में इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो और पेपरों में। और इंग्लिश में आपको बेस्ट यही एडवाइस दूंगा कि आपने इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पे उसने इंग्लिश पढ़ा तो यहाँ पे उर्दू पढ़ेगा तो कहेगा यार ये बैड इम्पैक्ट होगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर रहा हूँ, आपने इसी तरह अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। अब मैं अपने सिग्नेचर कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ये छोड़ देना, ये आपका कैंडिडेट, ये सुपरिटेंडेंट जो है वो आके आपका पेपर चेक कर, पेपर शीट पे आपका सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद आपने ये फिल कर लिया और आप इसको टर्न करोगे। मैंने बता दिया कि साइड एक्सचेंज हो सकती हैं, ओपनिंग किसी तरफ से भी हो सकती है शीट की, तो आपने घबराना नहीं है बस। अब आपके पास ये वाला पोर्शन है, ऊपर लिखा MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, यहाँ पे आपने MCQs फिल करने हैं और यहाँ पे फिर से आपने पेपर कोड देना है। पेपर कोड वही वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फिल भी कर लिया मैंने। अब आ गया MCQs वाला। MCQs किस तरह करोगे, आपको जो पेपर मिलेगा MCQs का, आपने उसी में से देखना है कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब कौन सा है। उस पर निशान आपने नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। और छोटा सा आपने इस तरह का एक डॉट भी नहीं लगाना उधर। अगर आपका डॉट उसने पेपर के जवाब पे देख लिया, सिवाय रूल नंबर के, उसकी राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे या दरमियान में आपको रूल नंबर लिखने का ऑप्शन मिलेगा, आपने उधर रूल नंबर बस लिखना है। बस आपने सवाल पढ़ना है, पहला सवाल जिसका जवाब मिसाल के तौर पर A है या B है या C है, आपने वो फिल कर देना है। इसी तरह आपने जवाब पढ़ते जाना, जितने आपके MCQs आपने फिल करते जाना है। अब इसकी एग्जांपल के लिए आप अपनी रूल नंबर स्लिप देखें, उसकी साइड पे भी उसने सैंपल के तौर पर उसने फ़िल किया। अब यहाँ पे मैं फ़िल नहीं कर रहा, आपने उधर से देख लेना है। इसके बाद आपका ये काम होता है ख़त्म, बाहर वाला। अब आपने वो पहले वाला पेज लेना है जिस तरह ये था। अब ये यहाँ से खुल रहा है, अब यही पेज होगा इस तरह खुलेगा। अब मैं इसको टर्न करके यहाँ से खोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो आपका ये वाला पेज है यहाँ पे होगा। आपने इसको खोल के ऐसे देखना है, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर नाम लिखने के लिए, वल्दियत, पर्चा, मजमून, ग्रुप। इसके बाद अपना रोल नंबर हिंसू में, रोल नंबर लफ्ज़ों में। इसके बाद फिर से आपको कहेगा कि डेट, सालाना, ज़मनी वगैरह ये लिखना होगा। इसके बाद आपने अपने जो सेंटर हो उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद फिर से नाम, बल्दियत, मजमून, ग्रुप ये लिखना होगा। इसके बाद यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे नीचे हिदायत वगैरह लिखी होंगी। और जैसे ही पेज आप टर्न करोगे, ये देखो, ये इस तरह आप पेज टर्न करोगे ना, ये मैंने फाड़ा है, आपको बताता हूँ कि किस लिए मैंने फाड़ा हुआ ऐसे। यूँ टर्न करोगे तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे ये जहाँ से मैंने फाड़ लिया है यहाँ से लिखा होगा, यहाँ पे एक उंगली बनी होगी इस तरह के, इशारा दे रहा होगा कि यहाँ से लिखना आपने शुरू करना है। इस तरह वो डॉटेड लाइन भी यहाँ पे जो कैंची के साथ काटने वाली होती है इस तरह लगी होंगी। तो आपको कहेगा कि यहाँ से लिखना शुरू करें। आपने यहाँ से शुरू नहीं करना, यहाँ से आपने शुरू नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका बैक साइड पे डेटा है, यहाँ पे आपने डेटा दिया और वो आपका ये डेटा फाड़ लेते हैं। जैसे मैंने फाड़ा हुआ है, इसको वो क्या करते हैं, यहाँ से फाड़ लेते हैं, ताकि जो आपका चेकर है उसको ये पता ना चले कि वो किसका पेपर है। यहाँ से आपका वो फाड़ लेते हैं जो आपने डेटा दिया था। इस तरह मैंने फाड़ लिया। अब देखो, आपने पेपर यहाँ से शुरू किया तो आपका पेपर अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है इस साइड पे, तो आपने यहाँ से पेपर शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से आपने कैसे शुरू करना है, आपको बाद में जो MCQs का पेपर है वो ले लेगा। उसके बाद आपको देगा वो लिखने वाला पेपर, जो आपके सवाल जवाबात ये वगैरह हैं वो आपको पेपर मिलेगा। तो आपने पेपर को पढ़ना एक दो बार और देखना है कि उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन पहले सबसे अच्छा आता है। मिसाल के तौर पर आपको सवाल जवाबात वाला पोर्शन जिसमें से आपके पास 9 हैं और आपने 6 करने हैं,
तो आपको 6 आते हैं या 5 आते हैं तो आपने वो पोर्शन शुरू कर देना है। बेस्ट वही है कि अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आप पहले समरी लिखें, क्योंकि समरियाँ 2 हैं, 9th की और 10th की 3 है। तो आपने वो शुरू करनी है और अच्छे से दरमियान में लिखना है। आपने ये नहीं लिखना राइट द समरी, नहीं, आपने देना है जस्ट क्वेश्चन नंबर दे के मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर मेरे पास था 4, मैंने दरमियान में लिखा क्वेश्चन नंबर 4 लिख के मैंने यहाँ पे लिखा पोएम नेम मेरे पास थी, पोएम नेम लिख के मेरे पास थी मिसाल के तौर पर डैफोडिल, मैंने इधर नाम लिख दिया डैफोडिल्स, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। इसके बाद होगा पोएट नेम उसका नाम WH डेविस लिख के मैंने यहाँ पे दरमियान में लिखा बड़ा सा करके समरी। ये आपको समझा रहा हूँ जल्दी यहाँ से हम शुरू करेंगे। और हाँ, आपने जो लफ्ज़ लिखने हैं ना, यहाँ से आपने एक लफ्ज़ लिखना वंस, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां, यहाँ पे 6ठा और यहाँ पे 7वां। कम से कम 5, 6 या ज़्यादा भी दें तो 7 लफ्ज़ एक लाइन पे हैं और उनके दरमियान इतना फ़र्क हो कि लफ्ज़ वाज़े नज़र आएँ। जिस तरह ये गैप है, इतना मैं कहूँगा कि ये जो आपका गैप है लफ्ज़ के दरमियान, इतना सा गैप हो एक लफ्ज़ के दरमियान, दूसरा यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे ख़त्म कर दें। इस तरह आपके अगर आए तो 7 लफ्ज़, वरना 5 लफ्ज़ एक लाइन पे। और आपने अगर ख़त्म किया यहाँ पे ख़त्म किया तो नीचे लाइन लगा दें, डबल लाइन लगा दें, सीधी करके लगाया। अब मैंने फुट्टा तो नहीं उठाया हुआ कि सीधी करके लगाऊं। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा सवाल करना है। और अगर आपका पेपर हल करते करते कोई सवाल यहाँ पे आके ख़त्म होता है दरमियान में, मिसाल के तौर पर, और आपने देखना करके 5-6 लाइनें बची हैं, 5 लाइनें बची हैं तो आपने छोड़ देना है। 6ठी लाइन बची है तो आपने यहाँ से शुरू कर देना है। कम से कम 5 लाइनें हैं जो आप छोड़ सकते हैं पेपर में, वरना 6ठी लाइन पे आपने, अगर 6ठी लाइन आपकी है तो आपने स्टार्ट कर देना है। अगर 4 लाइनें तो छोड़ देनी है। अगर दरमियान में ख़त्म हो गया तो आपने फिर भी स्टार्ट कर देना है, लिखना है। यहाँ से आपने समरी लिखी, यहाँ पे ख़त्म हो गई तो आपने यहाँ से और क्वेश्चन शुरू कर देना, क्योंकि आपके पास 6 लाइनें नीचे बची हुई हैं। इसके बाद आपने और क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इस तरह लिखते लिखते आपने जो लाइनें आपकी नीचे बच जाए ना, देख लेनी। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आपने वहीं से करना है, वरना 5 हैं तो फिर भी आपने छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं कहना। और आपका पेपर जैसे आप हल करते गए मिसाल के तौर पर, तो आपकी 1 या 2 वर्क जो हैं आपके बच गए मिसाल के तौर पर, तो अब उनको क्या करें, फाड़ लेना है। हाँ, फाड़ लेना नहीं यार, उनको फाड़ना नहीं है, वो आपने करना है ऐसे क्रॉस। कैसे, दरमियान में बड़ा सा, इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। ये इस तरह आपने बड़ा सा क्रॉस लगा देना है, क्योंकि वो आपका बाद में यहाँ पे स्टैंप लगाते हैं, मोहर लगाते हैं कि इस बच्चे का हमने पेपर अटैम्प्ट करवा लिया है और ये उसका खाली पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरह आपने पेपर हल करना है, खूबसूरत करके करना है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है आपके नंबरों पे। जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क ले पाएगा, और जिसकी राइटिंग गंदी होगी वो अच्छे नंबर ले सकता है अगर अभी से अपनी राइटिंग अच्छी कर ले। अभी भी आपके पास आज डेट है 11 और आपके पास दिन रहते हैं 13 दिनों में आप अपनी राइटिंग बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लर्न बाय सर बिलाल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के निशान को दबाना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। कोई क्वेश्चन हो तो बताना है, कोई गेस्ट पेपर चाहिए तो बताना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।